ओम शांति। गीता का भगवान कौन? आज हम उसका 10वां विषय कर रहे हैं। भगवान ने कोई हिंसक युद्ध नहीं कराया था। भगवान आएंगे, वो कभी हिंसक युद्ध नहीं करवाएंगे। भगवान का स्वरूप और उद्देश्य। आज हम एक गूढ़ प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भगवान ने महाभारत में युद्ध कराया था? क्या भगवान ने महाभारत का युद्ध कराया था? आइए पहले भगवान के कार्य और स्वरूप को समझें। भगवान कोई मनुष्य या देवता नहीं। भगवान ना तो कोई मनुष्य है, ना ही कोई देवता। भगवान कोई मनुष्य भी नहीं या कोई देवता नहीं, बल्कि भगवान कोई मनुष्य या देवता नहीं, बल्कि सर्वोच्च आत्मा। सर्वोच्च आत्मा, देवता नहीं बल्कि सर्वोच्च आत्मा, जिन्हें परमात्मा शिव कहा जाता है। नंबर 2, वो अहिंसा के प्रतीक है। नंबर 3, उनके कार्य है धर्म की स्थापना, देवी संपदा का पुनर्निर्माण, पुनर्निरीक्षण, उनका कार्य है धर्म की स्थापना, देवी संपदा का निर्माण, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत की शिक्षा देना। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत की शिक्षा देना। सिद्धांत की शिक्षा देना। नंबर 4, फिर प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसा परमात्मा किसी हिंसक युद्ध का आयोजन कर सकता है? सबको कहे कि तुम अहिंसक बनो और खुद हिंसा करने पर तुलाओ। गीता में कौन बोल रहा था? जनवरी 1985 को बाबा ने कहा, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ये तो 84 जन्म वाला मनुष्य है, मनुष्य था। भगवान तो एक ही है, शिवा।
गीता का ज्ञान वास्तव में श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने इस प्रजापिता ब्रह्मा के सांवले साधारण तन में प्रवेश कर दिया था। साधारण तन में प्रवेश कर दिया था। श्री कृष्ण की सुंदर कनक वर्णीय सोने की चमक जैसा गोरे रूप का कि वो युद्ध भूमि के समय शाम रूप श्री कृष्ण की सुंदर कनक वर्णीय गोरे रूप की युद्ध भूमि के श्याम कृष्ण से जोड़ देना ये इतिहास की सबसे बड़ी भ्रांति। सबसे बड़ी भ्रांति रहेगी। क्या भगवान युद्ध कराते हैं? अहिंसा परमो धर्म, यही तो धर्म का मूल है। अहिंसा परमो धर्म, यही तो धर्म का मूल आधार है। तो फिर कैसे भगवान किसी को हिंसा के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं तू जा उसको मार। कैसे भगवान किसी को हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं? युद्ध के लिए नहीं, युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं। भगवान ने कभी भी किसी को हथियार उठाने या शत्रु को मारने के लिए प्रेरित नहीं किया। मुरली 14 मार्च 1995 की है। बच्चे परमात्मा कभी भी हिंसा नहीं सिखाता। हिंसा तो आसुरी गुण है, देवता तो अहिंसक होते। देवता तो अहिंसक होते हैं। युद्ध भूमि में ज्ञान नहीं हो सकता। सोचिए, तलवारें खनक रही हों, सेनाएं खड़ी हों, क्या ऐसे वातावरण ज्ञान संवाद के लिए उपयुक्त है? भाई जी, हाँ जी। जैसे देवताओं में देवी गुण होते हैं तो तब भी वो हिंसा को मतलब करते हैं, नहीं, बढ़ावा देते हैं। देवताएं हिंसा कर सकते हैं, बाकी करते नहीं। जी, क्या ऐसा वातावरण ज्ञान संवाद के लिए उपयुक्त है कि चारों तरफ हथियार लेके सारी सेनाएं खड़ी हों और कृष्ण शुरू हो जाए बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध सुनाने के लिए?
ज्ञान तो शांत एकाग्रचित स्थिति में ही दिया जाता है। युद्ध के मैदान में क्या ज्ञान दिया जाएगा? और सुना भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, उसे धारण कैसे करना है? क्योंकि एकाग्रचित चाहिए, शांति चाहिए, तब तो ज्ञान सुनना और सुनाया जा सकता है ना। असली युद्ध कौन सा है? 25 दिसंबर 1993 की मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारा युद्ध है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से। यही है असली कौरव, यही है तुम्हारे शत्रु। इसमें गीता के 3 अध्याय के लास्ट में जाके कहते हैं कि हे अर्जुन उठ, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तेरे शत्रु। तो उनको मार। ये नहीं कहा कि तुम दुर्योधन को मारो, पांडवों, कौरवों को मारो। यही है तुम्हारे शत्रु। गीता में वर्णित युद्ध कोई बाहरी युद्ध का वर्णन नहीं है। जो भी बातें बताई गई हैं वो युद्ध के मैदान में कोई भी बात बताने वाली नहीं। आध्यात्मिक युद्ध था। आध्यात्मिक युद्ध था जो विकारों के विरुद्ध लड़ा जाता है। धारणा का शास्त्र, विवेक की तलवार। विवेक की तलवार संकल्पों की दृढ़ता, इनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे असुर भी भाग जाते। गीता में द्वंद्व, मैं और उसकी भाषा, गीता में 2 प्रकार की भाषा है। मुझे याद कर मेरी शरण में आ। मुझे याद कर मेरी शरण में आ। ये परमात्मा शिव बोलते हैं जब वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से ये प्रजापिता ब्रह्मा, परम पिता शिव की चर्चा करते हुए हम थकते नहीं। ब्रह्मा परमात्मा शिव की चर्चा करते हुए कहते हैं, ये अंतर बताता है कि 2 आत्माएं थी, एक बोलने वाला परमात्मा और दूसरा उसका माध्यम ब्रह्मा।
उसका माध्यम ब्रह्मा। श्री कृष्ण बनाम कृष्ण। मुरली 23 जून 1996 की है। श्री कृष्ण वे नहीं जो युद्ध में था, वे तो सतयुग का प्रथम राजकुमार है। ये श्री कृष्ण वैकुंठ का है। निराकारी श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम देवता थे, वे कभी भी युद्ध में नहीं थे। युद्ध में तो थे। वे कभी युद्ध में नहीं थे। श्याम व कृष्ण नाम ये प्रजापिता ब्रह्मा के अंतिम जन्म का लाक्षणिक नाम है। अर्जुन भी वास्तव में ब्रह्मा को ही कहा जाता है, कर्तव्यवाचक नाम है। कैसा नाम है? कर्तव्यवाचक। श्री कृष्ण को गीता का भगवान मानने की भूल। मुरली है 30 मार्च 1988। भारत की सबसे बड़ी भूल है कि श्री कृष्ण को श्री कृष्ण को गीता का भगवान, श्री कृष्ण को गीता का भगवान मान लिया और मुझे भुला दिया। शिकायत सुनिए बाबा कैसी है। यही कारण है कि मन मना भाव यानी मन को मुझ परम आत्मा में लगाओ, ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आज किसी को समझ में नहीं आता। सारा उद्देश्य बताया कि नहीं बताया? निष्कर्ष, धर्म युद्ध था, हिंसक युद्ध नहीं। धर्म युद्ध था, हिंसक युद्ध नहीं। भगवान ने जो युद्ध की बात की वो आध्यात्मिक ज्ञान के बल से विकारों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। उसका लक्ष्य था दैवी गुणों की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, आत्मिक विजय। मुरली है 1 जुलाई 2000। बच्चे, ये तुम्हारा युद्ध विकारों से ही सत्य गति को के लिए है। कोई हथियार नहीं चाहिए, कोई आत्म ज्ञान नहीं चाहिए।
कोई हथियार नहीं चाहिए, केवल आत्म ज्ञान चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी बात को मनन चिंतन करें। बाकी किसी बात का कोई बात स्पष्ट ना हो, हम प्रश्न भी एक दूसरे से ना पूछ सके, तब तक कैसे परिवर्तन हो। अच्छा, 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप। अच्छा, ओम शांति।